जाने माने चुनाव एक्सपर्ट प्रशांत किशोर ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बड़े दावे कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में बीजेपी को दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बड़ी जीत हासिल होगी। उन्होंने देश के इन हिस्सों में बीजेपी को मजबूत बताते हुए कहा कि यहां न केवल पार्टी को बढ़त मिलेगी, बल्कि तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ने वाला है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की कमियां भी गिनवाई। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बीजेपी को कुछ राज्यों में बढ़त भी मिल सकती है। प्रशांत किशोर के अनुसार बीजेपी को इस बार पूर्वोत्तर में और दक्षिण के राज्यों में बढ़त मिलेगी। चुनाव रणनीति के जरिए नाम बनाने वाले प्रशांत किशोर अब जन सुराज नाम का अभियान चला रहे हैं। इसके तहत वो पूरे बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं। बीच बीच में टीवी डिबेट और इंटरव्यू में देश की राजनीतिक और चुनावी परिस्थितियों पर अपनी राय रखते हैं। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच न्यूज एजेंसी पीटीआई ने प्रशांत का इंटरव्यू किया। इसी में उन्होंने बताया कि चुनाव में बीजेपी हिंदी पट्टी के राज्यों और पश्चिमी भारत में अपनी पकड़ बनाए रखेगी। उन्होंने कहा कि अगर इन इलाकों में कांग्रेस 100 सीटों पर बीजेपी को हराना सुनिश्चित कर ले, तब जाकर बीजेपी पर दबाव पड़ेगा। वहीं दक्षिण और पूर्वी राज्यों के लिए उन्होंने कहा कि वो विपक्ष के लिए अच्छा नहीं है। चुनावी रणनीतिकार का कहना है कि मैंने पहले ही कहा था कि तमिलनाडु में पहली बार बीजेपी का वोट शेयर डबल डिजिट में देखने को मिलेगा। तेलंगाना में भी बीजेपी पहले या दूसरे नंबर की पार्टी होगी। ओडिशा में तो निश्चित तौर पर वो पहले नंबर पर रहेगी। आप आश्चर्य करेंगे, लेकिन मेरी राय में पश्चिम बंगाल में बीजेपी एक पार्टी बनने जा रही है। आपको बता दें, प्रशांत किशोर के अनुसार बीजेपी इस बार 400 सीट भी जीत सकती है। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन प्रशांत किशोर का मानना है कि बीजेपी आंकड़ा छू नहीं पाएगी। 370 तक सीट जीत सकती है, लेकिन अकेले दम पर तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि प्रशांत किशोर का कहना है कि बीजेपी 400 सीटें भी जीत सकती है, क्योंकि जीत के बाद तो हर क्षेत्रीय पार्टी एनडीए में ही शामिल हो जाएगी। प्रशांत ने कहा कि चर्चा इस बात की नहीं है कि बीजेपी कितनी सीट जीतेगी। लोग ये सोच रहे हैं कि मोदी जी क्या बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपने रैलियों में बोलते हैं कुछ बड़ा होने वाला है। आपको बता दें कि नेहरू के बाद दूसरी बार कोई देश में पीएम पद पर तीसरा कार्यकाल संभालेगा अगर मोदी जीतते हैं तो। ऐसे में कोई खुश है, कोई डरा है, तो कोई परेशान है। बीजेपी तो वोट मांग ही नहीं रही, उन्हें आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट चाहिए। प्रशांत किशोर ने आगे विपक्ष की तैयारियों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष की संरचना में कई खामियां हैं। बीजेपी को हराने के लिए इंडिया ब्लॉक प्रभावी नहीं है, क्योंकि लगभग 350 सीटों पर पहले ही आमने सामने की लड़ाई है। उनका दावा है कि बीजेपी जीत जाती है क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां अपने क्षेत्र में ही बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि पिछले 5 सालों में पीएम मोदी ने जितने दौरे तमिलनाडु के किए हैं, उतने किसी ने नहीं किए। इससे पहले न राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंचे हैं, न सोनिया गांधी पहुंची हैं। तो ऐसे में कैसे कांग्रेस को वहां पर जीत मिलेगी? विपक्ष के पास बीजेपी को हराने के लिए 3 मौके मिले, लेकिन गलत स्ट्रेटेजी की वजह से मौका गंवा दिया। प्रशांत किशोर के दावों में कितनी सच्चाई है, इसका पता तो 4 जून को लगेगा, लेकिन विपक्ष के लिए प्रशांत किशोर के दावे किसी बुरे भविष्यवाणी से कम नहीं है। ऐसे ही खबरों को लेते रहिए ABC खबर। नमस्कार।